बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होते हुए कितना टाइम लेता है ये देखेंगे। कैपेसिटर की चार्जिंग होती है तो कितना टाइम लगता है, टाइम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है टॉपिक। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी सकता है लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज जो आपके माइंड में आएंगी वो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। आप इस चैनल के कमेंट में भी पूछ सकते हैं या आप मुझसे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपने एक्टिव होकर सुनना है, बहुत आसान टॉपिक है। तो चलें हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में हम सबसे पहले देखेंगे आरसी सर्किट। आरसी सर्किट क्या होता है इसको देखते हैं। आर फॉर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर से रेजिस्टेंस है, और सी फॉर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। अगर रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आरसी कहलाएगा। ठीक है, आगे फर्दर डिटेल देखेंगे। अभी तक यही आर और सी, इधर मैंने ये डायग्राम ड्रा की हुई है। यहाँ पे ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी होती है और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर होती है। अब देखें, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, या यूँ कह लें ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो, उस सर्किट को हम कहते हैं आरसी सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या होता है? अगर ओनली सिर्फ सर्किट की बात की जाए तो सर्किट एक क्लोज पाथ है वायर का जो कि कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे। जैसे देखें ये क्लोज पाथ है, यानी अभी मैंने ये ओपन किया हुआ है, इसको इस एंड को इस एंड से ज्वाइन कर देंगे तो ये क्लोज पाथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर से स्टार लेंगे तो हर जगह से ये क्लोज होगा, बंद होगा। तो इस क्लोज पाथ में क्या आ रहा है? बैटरी आ रही है, रेजिस्टर आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है। ठीक है, सर्किट क्लोज पाथ पे मुश्तमिल होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर और बैटरी है। ठीक है, तो सर्किट का मीनिंग समझ आ गई। अब आरसी सर्किट का मतलब क्या होगा? ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और सर्किट हो। द सर्किट कंसिस्ट ऑन या सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इज नोन एज आरसी सर्किट। ये आरसी सर्किट को हमने देख लिया, आपकी बुक में फर्स्ट लाइन में इसको मेंशन किया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, कैपेसिटर की चार्जिंग को डिस्चार्जिंग को डिस्कस करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर डिस्कस कर लेते हैं चार्जिंग को। कैपेसिटर चार्ज होगा तो कितना टाइम लेगा? ठीक है, और चार्जिंग कैसे होती है और कैपेसिटर कितना चार्ज हो सकता है? अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना यूँ लेट कर लें कि ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने रखा हुआ है और यहाँ पे अपर पोर्शन पे भी स्विच है और ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने। अब स्विच क्लोज हो गया, स्विच को एस से लिख लेते हैं। स्विच क्लोज है। अब ये जो मिड में लाइन आ रही है ना, ये भी वायर है, अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसमें कनेक्टेड नहीं है। अगर करंट फ्लो करेगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? हम पॉजिटिव टर्मिनल से। कन्वेंशनल करंट की जो बात करते हैं ना, हम हमेशा ज़्यादा जो बात करते हैं वो कहते हैं कि करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। तो इधर देखें ज़रा, अगर करंट इधर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर आता है तो इधर तो पाथ ओपन है, इधर तो करंट आएगा नहीं, डिसकनेक्टेड है, करंट नहीं आएगा। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इधर चलता हुआ इधर आएगा और इस कैपेसिटर से, और फिर यहाँ पे इसी तरह ये इसका सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर में करंट की ये हमने देख लिया। सर्किट में करंट की डायरेक्शन बनाई जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से हम ड्रा कर रहे हैं। अच्छा देखें आप ज़रा, इसमें करंट सर्किट में फ़्लो कर रहा है। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली मैं लेट करता हूँ, जब स्विच ओपन था, इधर मैंने स्टार्टिंग पे लिखा था
स्विच ओपन था, ड्रा किया था, इधर मैंने लिख दिया स्विच ओपन है, मतलब यहाँ पे डिसकनेक्ट थी वायर, तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा था। कैपेसिटर टाइम 0 था, तो कैपेसिटर पे चार्ज भी कितना था 0, मतलब कोई चार्जिंग नहीं हुई थी स्टार्टिंग पे जब स्विच ओपन था। जो ही हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, अब स्विच को करने जा रहे हैं क्लोज। जो ही हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, क्लोज का मतलब है कि हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी बीच में शामिल होगी, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें, चार्जिंग ऐसे नहीं होती कि हमने स्विच क्लोज किया, चलें स्टार्ट हुआ तो चार्ज हो गया, ऐसे नहीं होता, एट द स्पॉट नहीं हो जाता, कुछ टाइम लेता है। चार्जिंग होगी, जैसे मोबाइल की आप चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल 1 घंटा ले लेता है चार्जिंग करते हुए। कभी ऐसा हुआ है आपने मोबाइल का स्विच लगाया हो और लगा के उतार दें कहीं फुल 100% होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह कैपेसिटर भी टाइम लेता है, इट टेक्स सम टाइम टू चार्ज, चार्जिंग के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो अब देखें हमने स्विच क्लोज कर दिया तो ये क्या करना शुरू कर देगा, कैपेसिटर चार्ज करना शुरू कर देगा। अब जब चार्जिंग स्टार्ट होगी तो इसमें एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि ये फुली चार्ज हो जाएगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तब कंडीशन ये होगी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा। लेट बैटरी के कितने वोल्टेज हैं, सपोज 10 वोल्टेज हैं, तो कैपेसिटर के क्रॉस भी अगर 10 वोल्टेज आ जाएंगे तो फिर चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है करंट फ्लो करता है हाई से लो, जब ये भी 10 वोल्ट है ये भी 10 है तो सेम लेवल पे करंट फ्लो नहीं करता, चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखें ज़रा, स्विच क्लोज हो गया, चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब इसको ना हम ये बातें समझ रहे हैं हम एक ग्राफ से। वैसे हमने देख लिया कि कैपेसिटर जब कनेक्ट हुआ तो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे करंट इधर बढ़ता जाएगा, करंट ज़्यादा आता जाएगा, तो क्या होगा, इसमें करंट ज़्यादा, जितना करंट ज़्यादा आएगा और चार्जिंग ज़्यादा होगी। करंट कम आएगा, करंट ही क्या है, करंट के पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज लेकर आ रहा है, करंट ज़्यादा इसमें पास करेगा, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो बातें हम कर रहे हैं इसको ग्राफ से समझना है। ग्राफ बना बनाया हमारे पास, बनाना नहीं है, बुक में बना हुआ है, उसको वैसे ही हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो देखें, मैं इधर लेट कर लेता हूँ, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट ड्रा करते हैं। लेट कर लें कि हमारे पास वाई एक्सिस पे चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे चार्ज लेट कर लिया, और एक्स एक्सिस पे हमने लेट कर लिया टाइम लेट कर लिया। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा, टाइम कितना लेगा ये चार्ज होने के लिए, और इधर मैं क्यू लिख लेता हूँ, वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे ये टाइम है। अब ये जो टाइम है ना, इसको आरसी भी कहते हैं, टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। क्यों टाइम कांस्टेंट कहते हैं ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। टाइम का नाम हम रखते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखें ये टाइम कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। अभी मैं इधर पहले ये ग्राफ ड्रा कर लूँ। हमारे पास जो ग्राफ है ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या है, टाइम 0 है तो चार्ज 0 होगा। अच्छा, अब देखें ज़रा, इधर हम यूँ लेट कर लेते हैं कि इधर कैपेसिटर मैंने लगाया हुआ है ये वाला, और ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है, करंट फ्लो कर रहा है, चार्जिंग हो रही है, तो इस चार्जिंग का ग्राफ यूँ आएगा। यूँ लेट कर लेते हैं, ये ग्राफ बढ़ा है, ये क्या बता रहा है, लाइन टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है चार्जिंग भी बढ़ती जा रही है, और एक वक्त आएगा कि ये फुली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये देखें, ये इंक्रीज़ कर रहा है, चार्जिंग होती जा रही है। अब ये आ रहा है तो ये लाइन अब ये पैरेलल हो गई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इसका मतलब है अब टाइम तो बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है तो टाइम तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ लाइन नहीं जा रही। जब ऊपर की तरफ नहीं जाएगी इसका मतलब चार्ज मज़ीद स्टोर नहीं हो रहा।
ठीक है। यहाँ तो देखें ऊपर की तरफ चल रही है, इसका मतलब चार्ज स्टोर हो रहा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, टाइम के पैरेलल होगी, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रही, तो चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, चार्ज नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आके कैपेसिटर क्या हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे आके ये फुली चार्ज होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फुल चार्ज का नाम रख लेते हैं Q0। और Q0 यानी फुल चार्ज, जिसको हम इक्विलिब्रियम चार्ज कहेंगे। ठीक हो गया, ये याद रखना है, ये Q0 यानी फुल चार्ज है जिसको हम इक्विलिब्रियम चार्ज कहते हैं। और Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V के साथ V0, Q0 मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, फुल चार्ज है तो V0 भी फुल चार्ज हो गया। ठीक है, अब एक और ग्राफ हम ड्रा करते हैं। अब देखें ये जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस है, इसमें जो ग्राफ आ रहा है वो ये लाइन हमने ड्रा कर ली। अब मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये रेजिस्टेंस उतार लेते हैं, ये रेजिस्टेंस भी उतार लेते हैं, इनकी जगह एक नया कैपेसिटर और एक नई रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। हमने रिप्लेस कर दी है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, कोई और लगा लिए यहाँ पे। अब क्या होगा, अब करंट अगेन फ्लो कर रहा है, चार्जिंग हो रही है। अब जो चार्जिंग का ग्राफ आ रहा है, सपोज कर लेते हैं कि उसका अब जो ग्राफ आ रहा है वो ये है, ये इस तरह बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक वक्त आएगा कि ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी दोनों ये पैरेलल हो गया। अब ये लाइन बता रही है ये इंक्रीज़ कर रहा है, करता जा रहा है। यहाँ पे आके ये क्या हो गया, पैरेलल, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, मज़ीद आगे नहीं इंक्रीज़ कर रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखें ज़रा, हम यहाँ पे ना ये पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए। अब वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं ना ये रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट है 0.63, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है, Q0 है। यहाँ से ओरिजिन पे 0 है ना, 0 चार्ज से लेकर मैक्सिमम चार्ज कितना है, Q0 है। और यहाँ तक कितना चार्ज है, 0.63 ऑफ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का 0.63 है। अगर इसको दूसरे अल्फाज में मैं लिख लूँ तो इसको मैं कह देता हूँ 63% है। 100 में से कहेंगे तो 63%, 1 में से कहेंगे तो 0.63। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे लेट 100 है। 100 में से ये जो पॉइंट होगा, ये चार्ज कितना होगा, ये 63% चार्ज है, और यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये रेफरेंस पॉइंट है, सपोज हमने रखा हुआ है। अब देखें पहला ग्राफ ये आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ, आप अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ ये वाली, तो ये लाइन बता रही है कि इधर इसका क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले जाएं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले जाएं तो ये वाला हमारे पास पोर्शन आता है, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, टाइम है। ठीक है, अब दूसरा टाइम देखते हैं, दूसरे कैपेसिटर के लिए देखते हैं। इसके लिए मैं रेड से ड्रा कर लेता हूँ, ये 0.663 है। ठीक है, अब यहाँ से ये लाइन ड्रा करें तो दूसरे ग्राफ पे ये पॉइंट आ रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट बन रहा है, और दूसरे ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कि रेड कलर में ज़्यादा है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम कम है, जो दूसरा ग्राफ है उसका टाइम क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला ग्राफ है वो बता रहा है कि 63% चार्ज होने के लिए कम टाइम लग रहा है। अब ज़रा गौर से समझिएगा मेरी बात, 63% पहला ग्राफ क्या बता रहा है, पहला ग्राफ इधर टच कर रहा है ना, ये ब्लू लाइन, पहला ग्राफ ये बता रहा है कम टाइम है, दूसरा ग्राफ बता रहा है रेड लाइन में ज़्यादा टाइम है। तो पहला ग्राफ बता रहा है कि कम टाइम में 63% चार्ज हो जाता है, और दूसरा ग्राफ क्या बता रहा है, ज़्यादा टाइम है, ये कम है ये ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम में कितना चार्ज हो रहा है, 63% हो रहा है। तो अब मुझे बताएं जो कम टाइम में चार्ज हो रहा है वो हमारे लिए बेहतर है, या जो ज़्यादा टाइम में चार्ज आ रहा है वो हमारे लिए बेहतर है। तो आप ज़रा खुद ही कॉमन सेंस यूज़ करें, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। तो आप ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करें कि मैं मोबाइल चार्ज करता हूँ और मैं 15 मिनट में मोबाइल मेरा चार्ज हो जाता है फुल, ये मेरे लिए बैटरी अच्छी है मोबाइल की, या वो अच्छा है जो 1 घंटे में चार्ज होता है। तो ऑफ कोर्स आपका ये आंसर है कि सर वो मोबाइल अच्छा है
जो 15 मिनट में चार्ज हो जाता है हमारे लिए आसानी है, ठीक है, कम टाइम में चार्ज हो जाता है, ठीक है, यानी फास्ट चार्ज होता है, जल्दी चार्ज हो जाता है। तो इधर भी सेम केस क्या है, देखें पहला जो ग्राफ आ रहा है वो कम टाइम में चार्ज हो रहा है, कितना 63%, और दूसरा जो ग्राफ आ रहा है वो भी 63% ही चार्ज हो रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये जो पहला ग्राफ है ना ये हमारे लिए बेटर है कि कम टाइम में 63% चार्ज हो रहा है, कम टाइम में चार्ज हो रहा है मतलब जल्दी चार्ज हो जाएगा। और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, दूसरा रेड कलर वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो रेड लाइन ये बता रही है ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेट चार्ज होगा, ज़्यादा टाइम ले रहा है ना तो लेट चार्ज होगा, ठीक है। तो इधर से ये रिज़ल्ट निकल गया, मैंने एक रिज़ल्ट निकाल लिया, वो ये निकाला कि जिसका टाइम कम है वो जिसका टाइम कम है वो फास्ट चार्ज होगा, जिसका टाइम ज़्यादा है वो लेट चार्ज होगा। यानी मैं इधर यूँ बना लेता हूँ, आप ज़रा इसको गौर से समझिएगा। मैं कहता हूँ आप देखें फास्ट चार्जिंग होगी, फास्ट चार्जिंग कब होगी, जब टाइम क्या होगा, स्मॉल होगा। जब टाइम स्मॉल है, कम टाइम लग रहा है, कम टाइम में चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है जल्द चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्जिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ स्लो चार्जिंग, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा स्लो चार्जिंग का केस क्या होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये टाइम मेरे पास है और ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा टाइम लेकर चार्ज होगा, ज़्यादा टाइम में चार्ज होगा मतलब लेट चार्ज होगा, मतलब स्लो चार्ज होगा। तो मेरी बात को समझ गए आप, टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्लो चार्ज होगा, ज़्यादा टाइम में चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है चार्ज होने में तो स्लो चार्जिंग हो रही है। थोड़े से टाइम में का टाइम कम है, थोड़े से टाइम में चार्ज हो गया, जल्दी से चार्ज हो गया, फास्ट चार्जिंग होगी, ठीक है। ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया, ये आपने माइंड में रखना है। अब देखिए मैंने इधर लिखा है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बेसिकली इसको आरसी को कहते हैं, और आर और सी मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग फास्ट होना या स्लो होना वो डिपेंड करता है आर और सी पे, रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटर पे, ठीक है। तो चार्जिंग फास्ट होती है स्लो होती है ये आरसी पे डिपेंड करेगा। पहले तो हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं, ये टाइम कांस्टेंट होता क्या है। देखें टाइम कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट में हम कहेंगे इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, जैसे कि ये मैंने इधर लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसका टाइम कांस्टेंट को कह दिया द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नोन एज आरसी या इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, या इसको यूं भी कह सकते हैं, हमारी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप जो बताने लगा हूं, वो टाइम है जिस टाइप के अंदर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, चार्जिंग हो जाती है 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज, ठीक है ना। इसका क्यू नॉट का मैंने आपको मीनिंग बताया था, इक्विलिब्रियम चार्ज कहा यानी फुल टोटल चार्ज को कहा। अगर चार्जिंग हो जाए 63% ऑफ टोटल चार्ज का यानी 100% में से 63% चार्ज हो जाए कैपेसिटर, तो जितना टाइम लगेगा उस टाइम को क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि वो टाइम कांस्टेंट किससे कहते हैं, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाए, 63% चार्ज हो जाए, टोटल का 63% चार्ज हो जाए, उस टाइम को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो मैं खाना खाता हूँ, मेरा पेट फिल हो जाता है, मेरा पेट भर रहा है खाने से, और मैं 63% चार्ज हो जाता हूँ, मतलब 63% खा जाता हूँ खाना। तो अब जितना टाइम लगा मुझे ये खाने में, उस टाइम का मैंने नाम रख दिया टाइम कांस्टेंट, समझाने के लिए कहा मैंने ये, ठीक है। तो अब हम तो कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इधर खाना तो नहीं खा रहे। तो इसमें देखें फास्ट चार्जिंग में अब एक और पॉइंट देखते हैं। ये फार्मूला मैंने इधर लिख दिया RC। अच्छा एक और बात आती है, सर RC को टाइम क्यों कहते हैं? बच्चे ये देखें, अगर R का यूनिट होता है ओहम, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड और रेजिस्टेंस को फर्दर आगे सॉल्व करें तो यूनिट आ जाता है सेकंड, यानी RC का यूनिट सॉल्व करने से सेकंड आ जाता है, इसलिए इसको हम टाइम कहते हैं। तो ये आगे हम सब प्रूफ भी करेंगे आगे चल के,
अभी हम इसको देखते हैं। अब देखें मेरे पास ये RC लिखा हुआ है, मैंने कहा है कि RC कम होगा, इधर मैंने टाइम कम होगा, टाइम कम होने का मतलब है RC कम होगा, और मैंने आपको बताया RC कम होगा तो इसका मतलब है ज़्यादा टाइम ले रहा है चार्ज होने के लिए, और सॉरी RC कम होगा इसका मतलब है कि कम टाइम के अंदर चार्ज हो रहा है तो फास्टर चार्ज होगा। ठीक है, अब इधर भी लिख लें, इधर भी फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, RC होगा ये भी, तो इधर टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे RC ग्रेटर है। ठीक है, RC ग्रेटर का मतलब क्या है कि ज़्यादा टाइम में चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में, मतलब स्लो चार्ज होगी। ठीक है, तो ये हमने साथ फार्मूला भी लिख दिया, ये मैंने डिस्कस कर लिया चार्जिंग को, और एक डेफिनेशन भी निकाल ली टाइम कांस्टेंट की, टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, ये आपकी बुक में लिखी भी हुई है। ठीक है, ये हमने दो डेफिनेशन, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कर ली और कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने लगे हैं डिस्चार्जिंग की। ठीक है, तो कैपेसिटर का कितना टाइम लगता है चार्ज होने में, डिस्चार्ज होने के लिए, आप उस सर्किट में R और C की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। मैं कहता हूँ R की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 6, तो 6 सेकेंड, तो कैपेसिटर कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड लेगा, मतलब टाइम आ जाएगा। इस तरह से आप MCQ निकाल सकते हैं। अब मैंने बात करनी है डिस्चार्जिंग की, और जहाँ पे मैंने अब लिखा है ना चार्जिंग, वहाँ पे मैं डिस्चार्जिंग लिखता जाऊँगा तो ये इसकी बात हो जाएगी। ठीक है, इधर चार्जिंग लिखा था, अब मैं इधर लिख देता हूँ डिस्चार्जिंग। जब जैसे ही मैं इधर डिस्चार्जिंग लिखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम भी हम चेंज कर लेंगे। डायग्राम पे चेंज आए तो इधर क्या चेंज आएगा, आपकी बुक में ये दूसरी डायग्राम बनी हुई है, मैं यहीं से चेंज करने लगा हूँ। ये स्विच यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उतार दिया हमने स्विच, ठीक है, ओपन हो गया। अब ये जो स्विच था ना, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस वायर, मिड वाली वायर के साथ। अब क्या हुआ, मिड वाली से कनेक्ट करने से क्या हुआ, अब देखें ये क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ ये वाला बन गया। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ तो ये यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे, और ये नीचे वाला क्या है, ओपन है, मतलब ये डिसकनेक्टेड है। अब देखें बैटरी बाहर हो गई है। अगर हम कैपेसिटर को अब क्या होना है, डिस्चार्ज होना है, मतलब आप मोबाइल की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से आप लेक्चर ले रहे हैं, सुन रहे हैं कुछ, तो वह उसकी बैटरी कम हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है। जब आप उसको चार्जर पे लगा देते हैं सॉकेट के साथ तो फिर चार्ज हो रहा होता है। आपने अब सॉकेट से उतार दिया उसको, तो अब क्या होगा, ये बैटरी उतार दी। बैटरी कैसे उतारी, इसको इधर कनेक्ट कर दिया तो ये डिस्कनेक्ट होगी, बीच में से निकल गई बैटरी। अब ये ऊपर वाला पोर्शन रह गया, अब ऊपर वाले पोर्शन में डिस्चार्जिंग होनी है, तो डिस्चार्जिंग होगी तो इधर अब देखें करंट की डायरेक्शन पहले ये इधर की तरफ थी, अब ये वापस आएगी, इधर रिटर्न बैक होगी। इसको मैं रेड से शो कर लेता हूँ, ये अब इधर को करंट आएगा, बैक आएगा, पहले इधर को था, ठीक है, अब इधर को वापस इधर कर बैकवर्ड फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसमें देखें ये जो कैपेसिटर मैंने ड्रा किया हुआ है, इसमें रिवर्स बैकवर्ड अब करंट आएगा। जब इसमें करंट बैकवर्ड आएगा तो डिस्चार्जिंग होगी, कैपेसिटर में चार्ज कम होता जाएगा। अब ज़रा देखें एक बात, मैं इधर इसकी बात करने लगा हूँ कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब ये उसी वक्त डिस्चार्ज नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। कभी आपने देखा आपने मोबाइल चार्ज किया था और उसे ऑन किया उसी वक्त ख़त्म हो जाए बैटरी, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसी वक्त ख़त्म नहीं होती। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो डिस्चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर टाइम लेता है चार्ज होने के लिए भी, उसी तरह टाइम लेता है डिस्चार्ज होने के लिए। मैं कहता हूँ मैंने कैपेसिटर को चार्ज, मैंने अब मोबाइल को चार्ज किया 1 घंटा, तो वो कितने घंटे चलेगा, कम से कम भी वो कोई 10 घंटे चलेगा। ठीक है, या इतना चल जाता है नॉर्मल। 1 घंटा चार्ज किया तो वो 1 घंटा 10 घंटे में वो डिस्चार्ज होगा। तो कुछ टाइम लेता है चार्ज होने में, तो उसी तरह टाइम लेता है डिस्चार्ज होने में भी। सिमिलर इधर कैपेसिटर के केस में भी यही है, कैपेसिटर चार्ज होने में भी टाइम लेगा और डिस्चार्ज होने में भी। जैसे घरों में यूपीएस है, यूपीएस को चार्ज होने में टाइम लगता है, लाइट चली जाए तो वो ही डिस्चार्ज होने में भी फिर टाइम लग रहा होता है। ठीक है, फ़ैन ज़्यादा लगा लें, लाइट ज़्यादा ऑन कर लें तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखें ज़रा इसमें
मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिस्चार्जिंग की। ये आ गया, अब ग्राफ में भी चेंजिंग आएगी। अब ग्राफ में जो चेंजिंग आएगी ना, अब पहले तो हमने यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट लिया था, अब यहाँ से स्टार्ट लेना। ग्राफ यही है, एक ये ब्लैक वाली लाइन बनेगी ये वाली, और एक ब्लू वाली बनेगी। लेकिन स्टार्ट कहाँ से लेंगे? पहले तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, अब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना। क्यों? क्योंकि अब हम बात करें कैपेसिटर फुली चार्जड है। पहले क्या था, कैपेसिटर तो चार्ज ही नहीं था, उसको तो चार्ज हमने करना था। अब ऑलरेडी चार्ज है, जब ऑलरेडी चार्ज होगा तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे Q0 मैक्सिमम चार्ज है। अब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ना कि ओरिजिन से शुरू होगा, तो इसका मतलब इस ग्राफ को फिर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ज़रा, अब ग्राफ हमारा शुरू होने वाला है इस पॉइंट से, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो चार्ज होगा तो कम होते होते ये ज़ीरो हो जाएगा। मैं इधर से लाइन ड्रा करता हूँ, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज होते होते ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब एक और लाइन ड्रा करते हैं, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होते होते ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लाइन से यहाँ पे ड्रा कर ली। अब इसका मीनिंग देखें, कैपेसिटर स्टार्टिंग पे क्या आ रहा था, चार्जिंग हो रहा था, ठीक है। तो जब चार्जिंग हो रहा था तो फुल था चार्ज, वोल्टेज भी फुल था। अब पहला यूँ लेट कर लें कि हमने रजिस्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया, पहला और कैपेसिटर और रजिस्टर है, और ये क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है। पहला ग्राफ आया, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होते यहाँ पे टच करेगा, सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये वाला रजिस्टर और ये वाला कैपेसिटर उतार दिया, इनकी जगह पे एक नया रजिस्टर और नया कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब जब नया रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, अब ये लेट कर लें कि ये फुली चार्ज है कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर फुली चार्ज है, अब इसने डिस्चार्ज होना है, तो अब ये डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, अब इसकी लाइन दूसरी है, ब्लू की है। अब यहाँ से ये डिस्चार्ज हो रहा है ब्लू लाइन में, डिस्चार्ज होते ये फुली डिस्चार्ज ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखें, अब इसका रेफरेंस पॉइंट है भी, इसी तरह रेफरेंस पॉइंट की भी हमने बात करनी है। अब देखें, ये मैंने इधर पॉइंट ड्रा किया हुआ है, ठीक है। अब देखें, इसका यूं इधर नहीं होगा, इसको हम यूं नीचे थोड़ा सा पॉइंट को ले जाएंगे। इधर मैं यूं ड्रा कर लेता हूं कि ये यहाँ पे पॉइंट है, और ये पॉइंट है 0.63 ऑफ Q0, जिसको हम क्या कहेंगे, 63%, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी तो यहाँ पे आ रहा था ना, 63% यहाँ पे था, और बाकी कितना बच गया, 37%, ठीक है ना। जब पहला ग्राफ था तो पहले ग्राफ में यहाँ तक 63% था, और रिमेनिंग चार्ज कितना रह गया था, 100 में से 63 माइनस कर देते 73 रह गया। अब क्या हो रहा है, अब हम चूँकि डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, और जब डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो अब ज़रा देखिएगा, अब कैपेसिटर यहाँ पे आकर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और ये देखें पहला जो ग्राफ है वो बता रहा है कि इस पॉइंट पे आके कितना डिस्चार्ज हो गया, 63% चार्ज डिस्चार्ज हो गया। ये पहला ग्राफ बता रहा है कि ये इस पॉइंट पे आके कितना डिस्चार्ज हो गया, 63% डिस्चार्ज हो गया। ये बातें बिल्कुल वैसे ही हैं। पिछला ग्राफ क्या था, 63% चार्ज हो रहा था। ये ग्राफ क्या है, 63% डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। बात उधर ही रहनी है, ये डिस्चार्ज होगा तो 63% हो रहा है, उधर क्या कहा था, 63% चार्जिंग पे था, इधर डिस्चार्जिंग पे है। तो ये पहला ग्राफ बता रहा है कि इधर आके डिस्चार्ज हो गया, कितना डिस्चार्ज हुआ, 63%। और इसके लिए जो टाइम लगेगा, इसको मैं इधर एक्स एक्सिस पे देखूं, इसका जो टाइम बनेगा तो वो क्या बन रहा है, लेट ये वाला ग्रीन लाइन आ रही है। तो पहले ग्राफ को इतना टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने के लिए। अब दूसरे ग्राफ को देख लेते हैं। अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं तो दूसरे ग्राफ में देखें, ये 63%, इसको मैं रेड से शो करता हूं, ये 63% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे दूसरा ग्राफ 63% डिस्चार्ज हो रहा है। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दूं तो ये पॉइंट आ जाएगा, यानी ये वाला टाइम आ जाएगा। ये उसी तरह ही बातें हो रही हैं। अब डिस्चार्जिंग कहेंगे बस इधर। तो पहला ग्राफ बता रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है। पहला ग्राफ बता रहा है कि ये इतना टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने के लिए, और दूसरा ग्राफ बता रहा है कि ये इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने में। पहला कम टाइम लेगा डिस्चार्ज होने के लिए, दूसरा ज़्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने के लिए। अब सेम बातें करने लगे हैं।
अब मैं ये जो बातें ना अब ये डिस्चार्जिंग के लिए करने लगा हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन अब करने जा रहे हैं, दोबारा नहीं करनी, डेफिनेशन एक दफ़ा ही करनी है, ये समझाने के लिए। अगर मैं डिस्चार्जिंग की टर्म में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करूँ तो पहले हमने चार्जिंग की टर्म में डिफाइन किया था, अब मैं करने लगा हूँ डिस्चार्जिंग की टर्म में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसको कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज, इधर क्या लिख देंगे, अब इधर लिख देंगे डिस्चार्ज, टाइम required to discharging the time in which capacitor is discharged 63% of the equilibrium charge, that time is called time constant। तो यूँ हम कह सकते हैं, हमारी बुक में ये दूसरी डेफिनेशन ही है, ये MCQs में आ सकती है, तो इसी वजह से ये मैंने बता दिया। अब ये सारी बातें किसकी हो रही हैं, ये डिस्चार्जिंग की हैं। ये अब फास्ट चार्ज, फास्ट इधर क्या लिख लूँगा, चार्जिंग की बजाय अब मैं इधर लिख लूँगा फास्ट डिस्चार्जिंग लिख लूँगा, इधर आ जाएगा फास्ट डिस्चार्जिंग। अब फास्ट डिस्चार्जिंग होगी तो अब देखें मैंने क्या कहा, पहला ग्राफ क्या बता रहा है, कम टाइम है, दूसरे की लाइन बड़ी है तो ज़्यादा टाइम है। तो देखें पहले का टाइम कम आ रहा है, टाइम कम है, इसका मतलब है ये सारा आरसी क्या है, आरसी कम है, और आरसी कम का मतलब टाइम कम है। तो टाइम कम का मतलब कम टाइम के अंदर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, थोड़े टाइम के अंदर डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है जल्दी डिस्चार्ज हो गया, क्विकली डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना। मेरी बात को आई होप आप समझ रहे हैं, दोबारा सुने। अगर ये देखें पहला ग्राफ बता रहा है कि ये कम टाइम आ रहा है, दूसरे का ज़्यादा है, पहले का ग्राफ कम टाइम बता रहा है, टाइम कम है यानी आरसी कम है, टाइम कम का मतलब है कम टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है डिस्चार्ज होने में, थोड़ा टाइम ले रहा है डिस्चार्ज होने में। जब कम टाइम लेगा डिस्चार्ज होने का में, तो इसका मतलब है वो क्विकली चार्ज हो रहा है, क्विकली डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्जिंग की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, इसको मेरे अल्फाज पे गौर करें। देखें क्या कहा मैंने कि कम टाइम ले रहा है चार्ज, कम टाइम ले रहा है डिस्चार्ज होने के लिए, आप डिस्चार्जिंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है, कम टाइम ले रहा है डिस्चार्ज होने के लिए। तो जब टाइम कम है मतलब आरसी कम है, आरसी का मतलब टाइम होता है, जब टाइम कम लेगा तो इसका मतलब है कम टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है, और जब थोड़े टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, फास्ट डिस्चार्जिंग हो जाएगी, ठीक है। देखें कोई काम करता है थोड़े से टाइम में काम कर लेता है, इसका मतलब वो जल्दी कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी दूसरे से। अब दूसरे का टाइम क्या है, ज़्यादा है, तो इधर टाइम ज़्यादा है यानी आरसी ज़्यादा है। टाइम ज़्यादा का मतलब क्या है, ज़्यादा टाइम में डिस्चार्ज होगा, जब ज़्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने के लिए इसका मतलब है स्लो डिस्चार्जिंग होगी। अब इधर क्या लिख देंगे, अब इधर डिस्चार्जिंग लिख लेंगे ना, इधर हाइडिंग आ जाएगी डिस्चार्जिंग। तो इधर हमने क्या कहा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है चार्ज होने के लिए, ज़्यादा टाइम चार्ज नहीं, इधर हम डिस्चार्ज कहेंगे, ज़्यादा टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने में, तो ज़्यादा टाइम ले रहा है ना डिस्चार्ज होने के लिए, तो ज़्यादा टाइम के बाद डिस्चार्ज होना है, मतलब स्लो डिस्चार्ज होगा, बहुत कम टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने के लिए। अच्छा ये हमने देख लिया चार्जिंग को भी और डिस्चार्जिंग को भी। अब दोनों की बातें देखें मैं करने लगा हूँ। अच्छा जी देखिए ये ना मैंने अब ये जो मैंने फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताई ना, दोनों को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को मैंने एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ ईजी करने के लिए। टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्लो होगा, ज़्यादा टाइम के अंदर काम कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब स्लो काम करता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है काम करने के लिए, स्लो है। तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब स्लो होगा, स्लो ही चार्ज होगा, स्लो ही डिस्चार्ज होगा। अब इधर आ जाए, कम टाइम के अंदर काम हो रहा है, थोड़े से टाइम में कर लेता है वो काम, इसका मतलब जल्दी कर रहा है, वो थोड़े सा टाइम लेता है और काम कर लेता है, इसका मतलब है जल्दी काम कर लेता है, मतलब फास्ट हो रहा है, और फास्ट ही चार्ज होगा और फास्ट ही डिस्चार्ज होगा। अगर टाइम स्मॉल है, ठीक है, मतलब कम टाइम के अंदर हो रहा है तो फास्ट ही चार्ज भी होगा और इसका मतलब फास्ट ही डिस्चार्ज भी होगा, ठीक है ना। जब स्लो चार्ज है स्लो ही डिस्चार्ज होना है, जब फास्ट चार्ज है तो फास्ट ही डिस्चार्ज होना है, ठीक है। ये हमने इसका समराइज देख लिया, करके देख लिया। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें मैंने एक एग्जांपल इसकी रह गई है, ठीक है, वो एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम बाद में करेंगे। तो इजाज़त लेते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।